विपक्ष की मांग का असर ही इसे कहा जाएगा कि अब पीएम मोदी को और मोदी सरकार को मानसून सत्र बुलाने का ऐलान करना पड़ा है। हालांकि विपक्ष की मांग ये थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए और उस विशेष सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से लेकर तमाम सवाल हैं जो विपक्ष के जहन में, उन सवालों को विपक्ष पूछेगा और सरकार उसका जवाब दे। लेकिन सरकार विशेष सत्र के लिए तो राजी नहीं हुई, लेकिन विपक्ष की उस मांग से सभी का ध्यान भटकाने के लिए मानसून सत्र की तारीख का ऐलान अभी से जरूर कर दिया गया है। जी हां, खबर आ रही है कि अब 21 जुलाई से मानसून सत्र होने वाला है जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहां यही खड़ा होता है कि आखिर इतनी जल्दी मानसून सत्र के तारीखों का ऐलान क्यों किया गया, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर जो बड़ी वजह इसके निकल कर आ रही है वो आ रही है एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाई गई मांग। इंडिया गठबंधन की बाकायदा एक बैठक हुई, उस बैठक में 16 दलों ने एक पत्र लिखा और वो पत्र पीएम मोदी को भेजा गया जिसमें विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। सरकार विशेष सत्र बुलाने के लिए तो राजी नहीं हुई, लेकिन उस मांग से ध्यान हटाने के लिए मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का दबाव इतना है कि सरकार सिर्फ इसी कोशिशों में लगी रहती है कि कैसे उसके जो वाजिब सवाल हैं विपक्ष के, उन सवालों से बचा जा सके या ध्यान भटकाया जा सके। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 50 दिन पहले संसद के सत्र का ऐलान कर देना कि मानसून सत्र जो बुलाया जाना है वो 21 जुलाई को से शुरू हो रहा है। आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। लगभग 50 दिन का समय है। नहीं तो आमतौर पर 15 दिन के समय करीब दिया जाता है आमतौर पर, और तभी सरकार किसी भी सत्र की, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो या कोई दूसरा भी सत्र हो, तब उसकी घोषणा की जाती है। क्योंकि ये तो तय माना जाता है कि सरकार कम से कम 14 दिन पहले किसी भी सत्र का ऐलान करेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन आवर्स होता है उसके लिए जो विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं उन्हें कम से कम 2 हफ्ते पहले आपको सौंपना होता है ताकि उनके जवाब सरकार की तरफ से तैयार किए जा सके। लेकिन 50 दिन पहले संभवतः मोदी सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50 दिन पहले किसी सत्र का ऐलान किया जा रहा है, और ये सब कुछ विपक्ष के दबाव का ही असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा था कि किसी के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, चला है, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की सैन्य टकराव हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब दें। चाहे तो सर्वदलीय बैठक बुला लें, सर्वदलीय बैठक में वो जवाब दे दें विपक्ष का, या फिर संसद का विशेष सत्र, भले ही वो एक दिन का हो, उस सत्र को बुलाया जाए जिसमें विपक्ष अपने सवाल पूछे और प्रधानमंत्री उसके जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी मांग मानने को अब तक तैयार नहीं हुए, और जिस तरीके से 50 दिन पहले संसद के सत्र का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। यानी विपक्ष को सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है कि आप लोग इतने दिन इंतजार कर लिया है, 50 दिन और इंतजार कीजिएगा, उसके बाद संसद में ही चर्चा हो सकती है। हम हो सकती है इसलिए बोल रहे हैं कि जो विपक्ष जो डिमांड कर रहा था कि प्रधानमंत्री जवाब दें, तो ऐसे में कि विपक्ष ये मुद्दा उठेगा तो जरूर पाकिस्तान पर सरकार को चर्चा करानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो जवाब किसकी ओर से आएगा? प्रधानमंत्री देंगे क्या कि उनका कोई मंत्री इसका जवाब दे रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से 50 दिन पहले ही ये बता दिया गया है कि मानसून सत्र इस तारीख को होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से संसद सत्र की मांग कर रहा था, विशेष सत्र बुलाने का दबाव जो सरकार पर बना रहा था, अब विशेष सत्र तो सरकार की तरफ से नहीं बुलाया गया, वहीं जनता को एक मैसेज जरूर पहुंचा दिया गया कि विपक्ष विशेष सत्र बुला रहा था, लेकिन हम मानसून सत्र बुला रहे हैं और मानसून सत्र में इन सवालों का जवाब दे देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाकर जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की यहां पर कोशिश की गई है, जिससे विपक्ष कुछ और अब एलिगेशन सरकार पर ना लगा पाए। यानी विपक्ष अगर कहेगा कि सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है, तो वहां से सरकार की तरफ से जवाब दे दिया जाएगा कि मानसून सत्र की तारीखें आ तो गई, आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए। लेकिन संसद सत्र के दौरान विपक्ष के कितने सवालों के जवाब दिए जाते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि विपक्ष अपनी बात कहता रहता है और उसके माइक बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद विपक्ष को कई बार वॉकआउट करना पड़ता है, संसद से विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, या फिर सांसदों को ज्यादा विरोध प्रदर्शन को देखकर उन्हें निलंबित ही कर दिया जाता है सत्र से। इस तरह की तमाम खबरें, तमाम
घटनाएं संसद सत्र के दौरान सामने आती रहती हैं। इसीलिए विपक्ष चाहता था कि तुरंत जब ये मुद्दा गरमाया हुआ है उस दौरान ही इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने समय आगे बढ़ा दिया और अब 21 जुलाई को ये संसद सत्र शुरू होगा और उसमें कितनी चर्चा हो पाएगी ये तो उस वक्त ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात इससे तय है कि विपक्ष जिस तरह से एकजुट है उस एकजुटता ने मोदी सरकार के छक्के जरूर छुड़ा दिए हैं। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से पहलगाम का मामला जब बहुत तेजी से उठा, विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई। तब उस सब से ध्यान भटकाने के लिए मोदी कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई और उसमें जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया गया, यानी पूरी तरह से उस मुद्दे से ध्यान ही भटकाने की कोशिश की गई। इसके बाद जब ट्रंप के बयानों पर विपक्ष की तरफ से घेराव किया गया या फिर सीज फायर को लेकर जो लगातार सवाल किया जा रहा था, विपक्ष की तरफ से मांग उठाई गई सर्वदलीय बैठक की, तो उस दौरान पीएम मोदी ने देश को संबोधित करके सभी से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों पर पीएम मोदी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बयान दिलवा दिया गया। यानी लगातार विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार नजर आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो किसी और तरीके से सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करी है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि आखिर ध्यान भटकाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ध्यान भटकाने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो जानती है कि विपक्ष के जो सवाल हैं, जो आरोप हैं, वो कहीं ना कहीं जायज हैं और उसके जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पहलगाम की जो घटना हुई वो 22 अप्रैल की घटना है और जो सत्र बुलाया जा रहा है वो 21 जुलाई से बुलाया जा रहा है, यानी पूरे 3 महीने बाद। जबकि विपक्ष पहले ही दिन से प्रधानमंत्री से जवाब की जो डिमांड कर रहा था, लगातार उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। उसके बाद विशेष सत्र की भी मांग की गई, लेकिन सरकार हमेशा विपक्ष की जो डिमांड थी उसको खारिज करती चली गई। अब 3 महीने बाद, पहलगाम की घटना से ठीक 3 महीने बाद ये सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को और मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि वो जो मुद्दे, जो सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है वो मुद्दे 3 महीने बाद भी कायम रहेंगे। विपक्ष का कहना है कि जो बात नरेंद्र मोदी फील्ड में कह रहे हैं, अपनी पब्लिक रैलियों में बोल रहे हैं, हम उनसे वही जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन संसद में सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को संसद में आकर जवाब देना चाहिए। आमतौर पर विपक्ष के सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं, यहाँ तक कि संसद में भी नहीं देते हैं, और इसके लिए विपक्ष को कई मौक़ों पर तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ जाता है। तो इस बार भी कि विपक्ष के सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे या उनके जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे, उसी तरीके से क्या रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर बोलेंगे, या प्रधानमंत्री से सवालों के जवाब लेने के लिए विपक्ष को एक और अविश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से मणिपुर को लेकर हुआ था। मणिपुर के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं हुए थे तो प्रधानमंत्री से बुलवाने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर प्रधानमंत्री के जवाब के लिए इस बार भी विपक्ष को वही कदम उठाने पड़ेंगे, या फिर प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब संसद में देंगे? ये मानसून सत्र के दौरान ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, अब मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें, इससे पहले जो आखिरी सत्र हुआ था वो संसद का बजट सत्र था, जो इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिससे 2025 का पहला संसद सत्र समाप्त हो गया था। और अब इसके 3 महीने बाद मानसून सत्र होने जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही है कि एक दिन पहले इंडिया गठबंधन मांग करता है सरकार से विशेष सत्र बुलाने की, बाकायदा पत्र लिखते हैं इंडिया गठबंधन के 16 दल, और उसके अगले ही दिन मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान। आखिर क्यों सरकार को इतनी जल्दी इन तारीखों का ऐलान करना पड़ा? तो यहाँ पर सरकार एक बार फिर गिर गई है और जाहिर है विपक्ष भी इस पर सवाल जरूर खड़े करेगा। लेकिन लेकिन ये भी साफ है कि जब मानसून सत्र होगा तो विपक्ष की तैयारियां बता रही हैं, विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि इतने भले ही कितने भी दिन बीत जाएं, भले ही सरकार इस मुद्दे को कितना भी टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।